हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 7.3। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ बातों को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जिसको हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ये हमको बताया, हमने पढ़ा था कि थ्योरम्स रिलेटेड टू सिमिलर ट्रायंगल। अगर हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल हो, एक सिमिलर ट्रायंगल मान लेते हैं ए बी सी, दूसरा सिमिलर ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल क्या है पी क्यू आर। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिमिलर का मतलब समरूप है। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन पी क्यू स्क्वायर और बी सी स्क्वायर अपॉन क्यू आर स्क्वायर और ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर। इस थ्योरम को हम लोगों ने प्रूव भी किया, कैसे ये इक्वल आता है, इन सब बातों को हमने प्रूव किया, पढ़ा। आज हम इसी थ्योरम को अप्लाई करना सीखेंगे। इस थ्योरम को हम कहां-कहां अप्लाई करते हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे। हम चलते हैं इसी क्रम में एक्सरसाइज 7.3 का प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट देखेंगे। ध्यान से देखिएगा। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट कुछ ऐसा दिया है, कह रहा है इफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल ईडीईएफ। हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल एबीसी है, दूसरा ट्रायंगल डीईएफ है। दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? सिमिलर है, दोनों समरूप है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ ट्रायंगल एबी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो निकालना है। देखिए कैसे करेंगे। तो हमने आपको बताया कि अगर कोई भी ट्रायंगल, अगर दो सिमिलर ट्रायंगल दिए जाएं, दो समरूप त्रिभुज हों, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात में होगा। अर्थात जैसे कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यू, ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन क्या बी स्क्वायर। और लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना 1.2 सेंटीमीटर, डीई की वैल्यू दे रखा है कितना 1.4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इक्वल्स टू 6 2 6 जा 2 7 जा। ठीक है, मतलब हम अगर इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 6 अपॉन 7 और एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी रेशियो टू एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इक्वल टू 6 रेशियो 7, 6 और 7 के अनुपात में होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिमिलरली इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। जब क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखेंगे, इसमें दे रखा है दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल एबीसी, नोट कर लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड दे रखा है कैसा, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ, दोनों त्रिभुज समरूप है। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन
एंड DEF एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल्स टू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन एंड BC इक्वल्स टू 2.1 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 2.1 सेंटीमीटर। देन फाइंड EF, हमें निकालना क्या है, EF को कैलकुलेट करना है। चलते हैं इसको भी सॉल्व करेंगे, तो वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो ये एरिया का रेशियो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल्स टू करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर का रेशियो। करस्पॉन्डिंग साइड जैसे यहाँ पर BC दिया है, तो BC का करस्पॉन्डिंग क्या होगा, EF मतलब BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। हम इसको चाहे कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल्स टू BC अपॉन EF का होल स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू रखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना 9, एरिया ऑफ DEF कितना 16 इक्वल्स टू BC की वैल्यू कितना दे रखा है 2.1 अपॉन EF की वैल्यू में कैलकुलेट कर दी है कितने का होल स्क्वायर। या स्क्वायर टाइम स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों बच्चों का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 9/16 इक्वल्स टू 2.1 अपॉन EF। यह आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट आएगा 3, 16 का आएगा 4, 3/4 और 2.1 अपॉन EF। या यहाँ से EF इक्वल हमें मिलेगा 2.1 × 4 अपॉन 3, या EF की वैल्यू आ जाएगी 3 से डिवाइड करेंगे 0.7 आएगा, 0.74 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2.8 सेंटीमीटर। मतलब अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, दोनों की एरिया जो है एक की 19 सेंटीमीटर स्क्वायर 3 सेंटीमीटर है और इसकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड 2.1 है, तो EF की वैल्यू आ जाएगी 2.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन भी थर्ड भी आपका सेकंड की तरह सिमिलर, सेम टू सेम सेकंड प्रॉब्लम की तरह, जैसे प्रॉब्लम नंबर सेकंड दिया है सेम उसी तरह थर्ड भी है, इसको आप कर सकते हैं। इसमें भी ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, एरिया ट्रायंगल ABC, एरिया ट्रायंगल DEF DE 6.2, AB हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, AB कैलकुलेट कर लीजिएगा, हो जाना चाहिए। ठीक है, चलते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, सेकंड थर्ड और फोर्थ दोनों प्रॉब्लम सेम टाइप के हैं, कर लीजिएगा। सेम फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने बता दिया, थर्ड और फोर्थ प्रॉब्लम सेम टू सेम है। फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, प्रॉब्लम नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 5 की बात करेंगे तो देखिए भाई प्रॉब्लम नंबर 5 क्या कह रहा है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एकदम छोटे छोटे प्रॉब्लम, बड़े इजी, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड पर है। आप थ्योरम लर्न कीजिए, थ्योरम को याद रखिए और उसको सीधे सीधे अप्लाई करके आंसर निकालिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है एरिया ट्रायंगल, टू सिमिलर ट्रायंगल, दो सिमिलर ट्रायंगल हैं। हमने एज्यूम कर लिया लेट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, दोनों समरूप हैं। थोड़ा सा इसका हम चाहे डायग्राम बना देते हैं। ये हमारे पास ट्रायंगल ABC है, दूसरा ट्रायंगल PQR है, सॉरी DEF, दोनों क्या है, सिमिलर है, दोनों समरूप हैं। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दे रखा है कितना, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और DEF दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू कितना दे रखा है 49 सेंटीमीटर
स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, इनकी संगत एल्टीट्यूड, इनकी हाइट निकालनी है और इनकी मात्रा भी ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो कैसे सॉल्व करोगे इन प्रॉब्लम को, हम लोग सॉल्व करने चलते हैं। अगर मान ले इसकी एल्टीट्यूड क्या, ये ऊंचाई एल मान लेते हैं और ये मान लेते हैं dm मान, ये दोनों इसकी संगत क्या हो गई, ऊंचाई। ठीक है, चलो एक थ्योरम हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी ट्रायंगल के एल्टीट्यूड में मतलब ऊंचाइयों में वही अनुपात होता है जो उनकी संगत भुजाओं में अनुपात होता है। और पहले जो हमको ये पता चल जाए इसकी संगत भुजाओं में इसके क्रॉसपोंडिंग साइड्स में रेशियो क्या है, अगर इनके क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो पता हो जाए तो इनके एल्टीट्यूड और मीडियन दोनों का रेशियो हमें पता हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, इनके साइड में रेशियो निकालते हैं, इनके साइड का रेशियो निकालते हैं, इनके भुजाओं में अनुपात ज्ञात करते हैं। तो हमने थ्योरम जस्ट पढ़ा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। और इसको लिखना चाहिए, लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू AB अपॉन AB का करस्पॉन्डिंग DE है, AB का करस्पॉन्डिंग DE, AB अपॉन DE का होल स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना 81, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF कितना 49 इक्वल टू AB अपॉन DE का होल स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 81 अपॉन 49 इक्वल टू AB अपॉन DE, और ये हो जाएगा AB अपॉन DE इक्वल टू कितना 9 अपॉन 6। मतलब उसके भुजाओं में 9 और 7 का अनुपात होगा। तो हमने बताया, हमने थ्योरम पढ़ा कि किसी भी ट्रायंगल के एल्टीट्यूड या हाइट में वही रेशियो होता है जो उनके भुजाओं में। मतलब हम कह सकते हैं बाय थ्योरम प्रमेय से, बाय थ्योरम प्रमेय द्वारा हम कह सकते हैं AL अपॉन DM इक्वल टू AL अपॉन DM इक्वल टू AB अपॉन क्या DE। मतलब दो समरूप त्रिभुजों के ऊंचाइयों में वही अनुपात होता है जो उनकी संगत भुजाओं में। एक की ऊंचाई AL है, दूसरी की DM है, AL अपॉन DM इक्वल टू AB बाई DE। अब हमने AB बाई DE की वैल्यू निकालनी भी है, तो AL अपॉन DM इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो भाई, आ जाएगा 9 अपॉन 7, या इसको लिखना चाहे AL रेशियो DM इक्वल टू 9 रेशियो 7। मतलब अगर त्रिभुजों के क्षेत्र, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमारे पास 81 वर्ग सेंटीमीटर 49 वर्ग सेंटीमीटर है, तो याद रखिएगा उनकी ऊंचाइयों का जो अनुपात होगा वो 9:7 का होगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मीडियन का भी, अगर मान लो इसका मीडियन, ये मीडियन है, क्या है ये मीडियन AL डैश, इसका एक मीडियन मान लेते हैं, मीडियन मान क्या है DM डैश। अभी तक तो ऊंचाइयों का अनुपात निकालना था, अब हमें किसका अनुपात निकालना है, माध्यिकाओं का। तो हमने ये भी प्रूव किया था थ्योरम में कि अगर किसी भी दो समरूप त्रिभुज हो, टू सिमिलर ट्रायंगल के मीडियन का रेशियो वही होगा जो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा। लिख सकते हैं बाय थ्योरम प्रमेय द्वारा हम कह सकते हैं क्या, AL डैश अपॉन AM डैश इक्वल टू AB अपॉन BE। तो याद रखिएगा द रेशियो ऑफ मीडियंस ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड। मतलब दो समरूप त्रिभुजों के माध्यिकाओं में वही अनुपात होता है जो उनकी भुजाओं में। तो AL डैश अपॉन
AM dash equals to AB upon DE। AM dash equals to AB upon DE हम निकाल चुके हैं कितना 9/7। इस तरह से AM dash रेशियो AM dash equals to 9:7। दोनों में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर एयर और डीएम दोनों ऊंचाई का काम कर रहे हैं, हाइट है, और एयर डैश डीएम डैश ये दोनों मीडियन हैं, दोनों माध्यिकाएं हैं। तो मतलब कहने का दो समरूप त्रिभुज की ऊंचाइयों में वही अनुपात होगा जो उनकी संगत भुजाओं में होता है, और साथ ही साथ उनके माध्यिकाओं में भी वही अनुपात होगा जो उनकी संगत भुजाओं में होता है। इसको नोट कर लीजिएगा। तो 9:7 आएगा। क्लियर? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं भाई। प्रॉब्लम नंबर 6 नोट कर लीजिए इसको, हम इसको मिटा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन क्या करता है, 6 प्रॉब्लम क्या कर रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन के थीम को समझिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगर क्वेश्चन की थीम को एजेंडे को समझ जाएंगे कि हमें करना क्या है, पूरी मैथमेटिक्स पूरा आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, प्रॉब्लम नंबर 6 देखते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6 कुछ इस तरह से है। इसमें कह रहा है हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक एबीसी है, दूसरा डीईएफ। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, दोनों त्रिभुज समरूप है, और साथ ही साथ कह रहा है BC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, EF इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एंड साथ ही साथ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दे रखा है, कितना दे रखा है 54 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF हमें फाइंड आउट करना है। वही थ्योरम अप्लाई करते हैं। थ्योरम क्या कहता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 4 बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू BC अपॉन BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर, या इसको लिखना चाहे BC अपॉन EF का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू BC की वैल्यू कितना है, BC की वैल्यू 3, EF की वैल्यू कितना 4, इतने का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू 9/4। अब हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, इसका एरिया निकालने चलते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन इंटू 4 बाई क्या आ जाएगा 9। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF की वैल्यू क्या आ जाएगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इंटू 4 अपॉन 9। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की वैल्यू दे रखी है कितना 54 इंटू 4 अपॉन 9, 9 हो गया, 9 से जा 54। एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू 6 इंटू 4, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 7 को देखते हैं। 7 में दे रखा है हमारे पास 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल है, 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिनके वर्टेक्स एंगल सेम है, दो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण समान हैं, एंड रेशियोज उनके एरिया के रेशियो गिवन है। तो उनका हमें निकालना
सॉल्व करेंगे। चलते हैं भाई, इसको भी सॉल्व किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा इसका डायग्राम बना ले, फिगर बना ले तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो हम पहले दो ट्रायंगल बनाने का प्रयास करते हैं। एक ट्रायंगल हमारे पास ABC मान लेते हैं, दूसरा DEF है। एक ट्रायंगल ये क्या है, ABC, दूसरा ट्रायंगल DEF। ये क्वेश्चन नंबर 7 प्रॉब्लम है, ठीक है। अच्छा, ये एंगल सेम कर रहा है, मतलब एंगल ए और एंगल बी इक्वल है। हमें इसका हाइट मान लेते हैं, इसकी हाइट AL है, इसकी हाइट DM है। हमें दोनों के हाइट का रेशियो निकालना है। सबसे पहले हमें यह दिखाना होगा कि ABC ट्रायंगल और DEF ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं, दोनों समरूप प्रूफ करना होगा। अब समरूप कैसे प्रूफ करेंगे? देखो भाई, एक बात ये कह रहा है कि एंगल A इक्वल टू एंगल D है, पहली चीज। और इसने कहा दोनों आइसोसेलेस हैं। आइसोसेलेस होने का मतलब इनकी दो भुजाएं बराबर हैं। तो हम मान लेते हैं, लेट इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। त्रिभुज ABC और DEF में AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC एंड DE इक्वल टू DF, DE इक्वल टू EF। हमने ये साइड इसको इक्वलेट कर लिया, ये साइड इसको इक्वलेट कर लिया, ठीक है। तो यहां से हम ये भी रिजल्ट लिख सकते हैं, AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन EF। भाई अगर ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाए, ये इक्वेशन सेकंड हो जाए, दोनों में डिवाइड करें, AB अपॉन DE की वैल्यू उतनी ही आएगी जितना AC अपॉन EF की वैल्यू आएगी, ठीक है। देखें ये हुआ, एंड साथ ही साथ एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों क्या है, दिए गए। तो हमने पढ़ा था कि जब किसी भी ट्रायंगल के एक एंगल और उनको बनाने वाले साइड्स सेम रेशियो में हो, ये और ये DAB और AC इस एंगल को बना रहा है, DE और DF इस एंगल को बना रहा है, दोनों का रेशियो क्या है, सेम है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज कर जाएगा। देन ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, लिखना हो बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी एक्सिस। मतलब भुजा कोण भुजा समरूपता अपगृहित से। ये क्या हो गए, दोनों समरूप हो गए। जब समरूप हो गए, सिमिलर हो गए, तो क्या होगा भाई, तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू इनके क्रॉसपोंडिंग साइड, मतलब क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो, या हम ये भी लिख सकते हैं AL अपॉन DM का स्क्वायर। भाई क्रॉसपोंडिंग साइड का वही रेशियो होगा जो इनकी हाइट थी। तो चाहे हम यहाँ AB अपॉन DM का AB अपॉन DE का स्क्वायर लिखिए, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं AL अपॉन DM, यहाँ लिखना लिख सकते हैं AB अपॉन DE इक्वल टू AL अपॉन DM होगा। मतलब त्रिभुज के भुजाओं में वही अनुपात होगा जो उनके संगत ऊंचाइयों में होगा। तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, ऊंचाई। अब इसको सॉल्व करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की बात करें दे रखा है, दोनों का रेशियो दे रखा है 36:25। तो हम इसको लिख सकते हैं 36 अपॉन 25 इक्वल टू AL अपॉन DM का होल स्क्वायर, या यहाँ से AL अपॉन DM इक्वल टू आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 36 अपॉन 25। तो AL अपॉन DM इक्वल टू
ये रहेगा 6/5। तो एयर रेशियो DM इक्वल टू 6/5। तो इनके ऊंचाइयों का जो अनुपात होगा, जो इनके एल्टीट्यूड्स का रेशियो होगा वो आएगा, याद रखिएगा, उसका रेशियो आएगा 6/5। ठीक है, नोट कर लीजिए हैं इसको भी हम लोग प्रूफ कर लें। नोट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। प्रॉब्लम नंबर 8 हम लोग सॉल्व करने चल रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 8 ध्यान से देखिएगा। प्रॉब्लम नंबर 8 की बात करें, उसमें कह रहा है ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC D and E are the midpoint of side AB and AC। हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है, पहले बना लेते हैं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC। AB का मिड पॉइंट D है, AB का मिड पॉइंट D है, AC का मिड पॉइंट E है। दोनों इसके AB का मिड पॉइंट D और AC का मिड पॉइंट E दे रखा है। हमें निकालना है एरिया ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ट्रायंगल ABC का हमें रेशियो निकालना है। चलो भाई ध्यान से समझिएगा। इसमें कहा क्या रहा है? इसमें कहा गया कि AB का मिड पॉइंट D है या AC का मिड पॉइंट E है, तो हम कह सकते हैं क्या AB अपॉन DB इक्वल टू AB बाई